कि कार्यपालक अभियंता धनबाद भाग 2 के जो है जल मिशन के, उनको मैंने दूरभाष पर सूचना दिया, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं। तो शिकायत की? हाँ, फोन के माध्यम से हम लोग शिकायत किए, फोन से उनको सारी जानकारी के सब कुछ अवगत कराएं, कहिएगा तो उस डेट का हमारे पास डिटेल रखा हुआ है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सहायक अभियंता, कार्यपालक सहायक अभियंता जो भाग 2 के हैं जल मिशन के धनबाद, उनको फोन किए थे, हम किए थे। मेरा नाम गोपाल पांडे। तो यहाँ लोग एक नज़र से देखते हैं कि ये लोग बीजेपी का वोट करता है, जिसके कारण सांसद भी समझते हैं कि बीजेपी का ही वोट देंगे और उनसे भी कुछ नहीं मिलता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचता है कि ये लोग तो हमारा आदमी है ही नहीं। यदि विधायक सांसद अपना एक वोट इस गांव में दिखा दे, एक वोट इस गांव में दिखा दे कि हमारे द्वारा कुछ कार्य हुआ है, तो हम लोग सब उनको मानने के लिए तैयार हैं। अभी चुनाव आ गया है, चुनाव के समय पर जो है तो सारे नेता मंत्रियों का दर्शन होना, दिव्य दर्शन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सारे तोपचाची प्रखंड के हीरापुर गाँव, जो कि रामपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी जल जीवन जो योजना आया है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग बात प्रमंडल के द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। हर घर जल योजना, जो एक मोदी सरकार की जो एक योजना चलाई जा रही थी पूरे देश में, हर घर तक नागरिकों को जल पहुंचाया जाए, उसी की एक झलक हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि 5000 लीटर का एक विशाल टंकी तो लगा हुआ है, उसके ऊपर ठीक आपको सोलर भी नजर आता होगा, लेकिन जब आप नीचे आइएगा तो जहाँ पे पानी मिलना चाहिए वहाँ पे पानी नहीं है। और इसी से सभी ग्रामीणों को जो जल की समस्या है विशाल गर्मी में, वो इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ अभी ग्रामीण है, हम बात करेंगे क्या स्थिति है श्री रामपुर पंचायत की जल को लेकर के। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल पांडे है। क्या स्थिति है? हम यहीं का रहने वाले हैं। देखिए, यही स्थिति जो जल मीनार है, बहुत हम लोग का आशा और उम्मीद जगह था कि अब हम लोगों की पानी की समस्या यहाँ पर दूर होगा। एक आशा का किरण जगा करके इसका जो कार्यपालक भाग 2 में आता है ये, और यहाँ आने के बाद सिर्फ हम लोग इस जल मीनार को देखें, जल गिरा कि नहीं गिरा आज तक हम लोग को दर्शन नहीं हो पाया। यहाँ लगभग 10,000 की भीड़ होती है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा के पहले से इनको आग्रह किया गया था और दुर्गा पूजा के पहले ही इसको खड़ा किया गया है, लेकिन आज तक यहाँ जल का एक बूंद नहीं गिर पाया है। और यहाँ नहीं, जो भारत सरकार की जो था ना मिशन, ये हर घर जल नल योजना, लेकिन ये सब हम लोग जहाँ पर देख रहे हैं, देखने से ये सब मिथ्या लग रहा है। बगल गांव में जाइए दिगनगर, वहां पर भी उसी तरह की कहानी है। यहाँ तक कि 5 वर्ष इन लोगों का मेंटेनेंस था, भरपाई करने का था। यहाँ श्रीरामपुर में जो है वहां पर मेंटेनेंस के नाम पर इसका ठेकेदार पैसा मांगता है, आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। लगातार हम लोग 15 वर्ष से जब हम लोग का ज्ञान हुआ है, तो हम लोग को यहाँ लोग एक नजर से देखते हैं कि ये लोग बीजेपी का वोट करता है, जिसके कारण सांसद भी समझते हैं कि बीजेपी का ही वोट देंगे और उनसे भी कुछ नहीं मिलता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचता है कि ये लोग तो हमारा आदमी है ही नहीं। यदि विधायक सांसद अपना एक वोट इस गांव में दिखा दे, एक वोट इस गांव में दिखा दे कि हमारे द्वारा कुछ कार्य हुआ है, तो हम लोग सब उनको मानने के लिए तैयार हैं। अभी चुनाव आ गया है, चुनाव के समय पर जो है तो सारे नेता मंत्रियों का दर्शन होना, दिव्य दर्शन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनका दिव्य दर्शन हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ लाभ ग्रामीणों को मिल पाए वैसा कुछ नहीं। तो योजना गाँवों में पहुँचती ही नहीं, अगर पहुँची है तो उसमें कोई निगरानी, कोई निरीक्षण विधायकों सांसदों जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि माने जाते हैं क्षेत्र के, उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं वो लोग। जब से ग्राम पंचायत चुना हुआ तो छोटा छोटा फंड यदि मुखिया पंचायत से अगर मिल जा रहा है, रोड नाली इत्यादि का, वही सब है। बाकी जो बढ़िया से सामूहिक रूप से विकास हो, सामूहिक कार्य हो, वैसा कुछ नहीं हो पाया है यहाँ पर। ठेकेदार जो है किसी तरह इसको बना करके चल गया, कोई मतलब नहीं। 5 साल का ये उनका मेंटेनेंस है ना, 1 साल तो वैसे पार हो गया, 1 साल वैसे पार हो गया। मेंटेनेंस दूर की बात, पहले तो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन वहां पर उनको कागज कलम में है। यहाँ तक कि कार्यपालक अभियंता धनबाद भाग 2 के जो है जल मिशन के, उनको मैंने दूरभाष पर सूचना दिया, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं। लोग शिकायत की? हाँ, फोन के माध्यम से हम लोग शिकायत किए, फोन से उनको सारी जानकारी के सब कुछ अवगत कराएं, कहिएगा तो उस डेट का हमारे पास डिटेल रखा हुआ है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सहायक अभियंता, कार्यपालक सहायक अभियंता जो भाग 2 के हैं जल मिशन के धनबाद, उनको फोन किए थे, हम किए थे। मेरा नाम गोपाल पांडे है। उनसे मैंने आग्रह किया, वो हमको आश्वस्त करवाए कि हाँ। उसके बाद अखबार में भी आया था, अखबार में भी सारा कुछ आया था कि सारा कुछ की विधि व्यवस्था की जाएगी, देखी जाएगी। जल के लिए बड़की टाड़ में जो इस तरह से भीषण इन लोग का काम चल रहा है कि एक आदिवासी लड़का, एक मुसलमान लड़का लड़ गया, चारों तरफ जो है सब मीडिया फोटो में भी आया था। आपके प्रेस रिपोर्टर जो आए हुए हैं आप लोग, ये भी हमको फोन किए थे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो गया है, परंतु झगड़ा पानी का था। तो पानी की भीषण समस्या है श्रीरामपुर पंचायत में।
तरफ सांसद कहते हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास कितना विकास आज तक गिरिडीह में नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट कार्ड कार्ड जो है धरातल पर वो कितने दिन तक आए घूमे और धरातल को कितना दिन तक देखे, कागज की बात कुछ और है, लेकिन धरातल पर जहां जहां उनका क्षेत्र है उस जगह पर जाकर के वो क्या देखे। तो क्या अभी आपकी कैमरा चल रही है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो ये तो झूठ है क्या है, देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो हम दिखा रहे हैं आपको। यदि धरातल पर काम हो तो पानी एक बाल्टी, एक आप लोग एक लोटा पानी हमको निकाल करके दे दीजिए ना, आप मेरा प्यास बुझा दीजिए। संभव है क्या है इस व्यवस्था से? विकट समस्या है पानी का, बहुत ही विकट समस्या। इसको मैंने जितना भी इसका निंदा किया जाए कम है, बहुत विकट समस्या है। जिम्मेदार किनको मानते सबसे पहले तो हम ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उसने ढंग से कोई काम किया ही नहीं। यदि ठेकेदार ढंग से इसको चालू कर दिया रहता तो आज किसी का कोई शिकायत नहीं होता। ग्रामीणों ने भी, आप लोग कह रहे हैं कि हमने सहायक अभियंता से बात किया, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शायद लगातार बात तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात को बंद कर दिया गया है, अभी भी बात हो रही है और उधर से आश्वासन अभी भी मिल रहा है, लेकिन आश्वासन ही मिलता है, काम कुछ होता नहीं है। प्रतिनिधि को कितना आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? मान लीजिए सांसद हैं, जनप्रतिनिधि को तो हम लोग जानते भी नहीं, जनप्रतिनिधि किसको बोलते हैं वो नहीं जानते हैं। हम लोग तो हम मानते हैं कि गांव में ला के बैठा दीजिए सांसद को, विधायक को, हमको नहीं लगता है कि 10 आदमी उसको पहचान भी पाएगा। चलो विकास तिवारी का पूर्ण फोटो में कभी कल देखे होंगे तो नहीं बता नहीं सकते, नहीं तो जैसे हूँ बहुत जैसे आपको देख रहे हैं इस तरह से हम लोग आज तक नहीं देखा है। आप देख सकते हैं ये जलमीनार, जो लंबी एक जलमीनार आपको दिख रहा होगा, 5,000 लीटर का एक विशाल जलमीनार है। ये विशाल टंकी लगा हुआ है जो जल और स्वच्छता विभाग के द्वारा धमाद प्रमंडल संख्या 2 के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। बाकी जो भी इनके संवेदक थे, संवेदक ने क्या काम किया है अब आपकी आंखों के सामने है, और ग्रामीणों ने भी अपना विरोध जताया है।